गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के एक और गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गोल्ड मार्केट में हमें एक बहुत ही यहाँ पे एक रेंज बाउंड का मूवमेंट देखने को मिला है। बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स भी हमें यहाँ पे मार्केट में देखने को मिले हैं। देखिए, वेडनेसडे को हमें एक गैप यहाँ पे देखने को मिला था और अभी मार्केट ने जो है इस गैप को यहाँ पे रिकवर कर लिया है, राइट। एक यहाँ पे हमें गैप को रिकवर करता हुआ यहाँ पे मार्केट दिख रहा है। कल भी हमने देखा कि मार्केट जो है वो 3388 तक जो है वो मार्केट गया, फिर यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ गया है, राइट। अब कल का दिन जो है वो काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कल का दिन इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कल के दिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डेटा थे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा था, एफओएमसी का डेटा था, एफओएमसी स्टेटमेंट था, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस था और फेड रेट का डेटा था, राइट। अब एक चीज देखिए, फेड ने अपने रेट कट नहीं करे हैं। यही चीज मैंने आपको कल भी कही थी कि फेड जो है अभी कोई भी रेट कट फेड नहीं करेगा, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन ज्यादा है। इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट जो है उनको 2% चाहिए, यानी कि जो यूएस की गवर्नमेंट है वो ये कोशिश कर रही है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% आए। बट अभी इन्फ्लेशन रेट अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, लास्ट टाइम पे 3% था और अभी इन्फ्लेशन रेट और बढ़ गया है। मतलब अभी ये जो एक दो महीने में अभी जो भी कुछ हुआ है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स कह लीजिए, ट्रम्प के डिसीजंस ले लीजिए, ट्रेड पॉलिसीज को कंसिडर कर लीजिए, इन सब को अगर हम मिला ले तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ गया है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो इन्फ्लेशन रेट जो है उस वजह से बढ़ गया है। तो अभी जो 3% था वो बढ़ के आई थिंक शायद 3.1 या 3.2% हो गया है। तो एक तो रेट कट नहीं हुआ है, दूसरा इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में भी यही बताया गया है कि अभी जिस तरीके की करंट सिचुएशन चल रही है उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ने के चांसेस हैं। और पावेल का भी यही स्टेटमेंट है कि जिस तरीके के ट्रम्प अपने डिसीजंस ले रहे हैं तो किसी ना किसी को तो ये इसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। यानी कि जो इतने हेवी डिसीजंस लिए गए हैं तो इसका खामियाजा किसी ना किसी को तो भुगतना पड़ेगा और वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है, जैसे कि हाई टैरिफ। तो ये सब चीजों की वजह से जो है हमें एक थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर देखो हमें यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही है, राइट। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। कल का भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऐसे जैसे कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं आया है। आप देखो, हालांकि लग रहा था कि कल के डेटा के बाद जो है एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाए और जो इतने टाइम से ये रेंज बाउंड का जो ये मूवमेंट चल रहा था, लग रहा था कि ये रेंज बाउंड का मूवमेंट ब्रेक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस 3391 के रेजिस्टेंस का को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है। और जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेवल था 3374 का, इसको भी मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। या ट्रेंड लाइन के बारे में भी आपको पता ही होगा, क्योंकि ये सेटअप हम काफी बार शेयर कर चुके हैं और आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि ये सेटअप इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ये जो बुलिश ट्रेंड लाइन जा रही है, राइट। और ये बुलिश ट्रेंड लाइन में भी हमने देखा कि यहाँ पर एक बार हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है और फिर उसके बाद मार्केट ने वापस से इस ट्रेंड लाइन को जो है वो काफी बार रीटेस्ट किया है। हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो, मतलब ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। बट अभी फिलहाल में अगर आप देखोगे तो मार्केट यही ट्रेंड लाइन पे जो है वो मार्केट अभी इधर ही रोल आउट कर रहा है और अभी मार्केट फिर वही अपने सपोर्ट लेवल पे आ रहा है 3373 के लेवल पे, राइट। थोड़ी सी लिक्विडिटी स्वीप हमें यहाँ पे देखने को मिली है, बट फिर भी मार्केट जो है वो 3373 पे है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहता है तो हम मार्केट को और नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। फिर मार्केट जो है वो 3362 का लेवल रीटेस्ट करेगा और अगर मार्केट 3362 का लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो नेक्स्ट लेवल जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है 3345 का लेवल, 4546 का लेवल है। और अगर मार्केट उसको भी ब्रेक कर जाता है तो आप 332425 का लेवल भी आप मार्केट में देख सकते हैं। बट अगर मार्केट ऊपर का लेवल सस्टेन करता है, यानी कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है और अगर ये सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है 3373 के लेवल को, तो यहाँ से हम वापस से मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं 3392 या 93 के लेवल पे।
अभी भी मार्केट जो है वो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो इसी रेंज बाउंड में यहाँ पे चल रहा है, राइट? आप देख भी रहे हो, ये देखिए यहाँ पे एक हाई बनाया है, फिर एक लो बनाया है, फिर एक यहाँ पर हाई बनाया है, राइट? तो इस तरीके से काफी यहाँ पर जो है वो मार्केट हाई और लो पॉइंट बना रहा है रेंज बाउंड में ही। तो ये एक पैरेलल मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें देखना है और मार्केट का इस तरीके से हमें जो अभी मूवमेंट चल रहा है उसको हमें बहुत ध्यान में रखना है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है और मार्केट को किस तरीके से देखना है, राइट? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इज़राइल और ईरान के वॉर का अभी कोई ऐसा लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। हाँ, बट ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कि ट्रम्प ने ये बात कही है, जिसमें ट्रम्प ने ये चीज़ बोली है कि वो नहीं जा रहे हैं ईरान से कोई भी बात करने के लिए और ना उन्होंने अभी कोई ऐसे एफर्ट्स डाले हैं। अगर ईरान को कोई भी बात करनी है, तो वो उनको कैसे ट्रम्प को रीच करना है वो ये जानते हैं। ये चीज़ उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे ये चीज़ बोली है कि ईरान को अगर बात करनी है तो वो डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं और कैसे उनको रीच करना है ये भी वो जानते हैं। और उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि जो पिछली बार हमने न्यूक्लियर डील जो है टेबल पे रखी थी, वो भी उनको मान लेनी चाहिए थी, तो इतना सब कुछ नहीं होता। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमें अभी देखने हैं मार्केट के बारे में, राइट? आई होप आपको मार्केट का जो सिनेरियो है वो आज क्लियर होगा कि आपको कैसे क्या ट्रेड करना है, राइट? हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स, टिल देन प्लीज़ डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।